अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सेल क्लास गाइस। ये आप कुछ देख रहे हैं डेट एंड टाइम के फंक्शन हैं। आज हम इसके ऊपर थोड़ी वर्किंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि समरी में अगर हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर करें तो उसकी कोई ग्रुपिंग बन जाती है, कुछ शीट्स बन जाती हैं, रिपोर्ट्स बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ इस तरह का हुआ है। ये 2 और 1 को अगर हम देखें तो ये क्या चक्कर है, इसको हम किस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, इसको हम देख इस तरह से सकते हैं कि यहाँ पे ना ज़रूरी नहीं कि आप एक डाटा के अंदर अगर समरी प्रिपेयर करेंगे तो वहीं पे आप इस तरह से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, बल्कि आप डाटा की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल पहले तो मैं इसको आपको अनग्रुप करके दिखा देता हूँ वो किस तरह। ये पहले मैं इसको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर लूँ। यहाँ पे प्लस और माइनस के साइन है ना, जब मैं यहाँ पे प्लस आप प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी जो डिटेल्स हैं वो सामने ज़ाहिर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन कर ली और यहाँ पे आप क्या करते हैं, डाटा की टैब में जाके इसको यहाँ पे आप अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 ऑप्शन पूछेगा ना अनग्रुप वाले ऑप्शन में, किसको अनग्रुप करना चाहते हैं, रोज़ को या कॉलम को। ऑब्वियसली हम रोज़ को करना चाहते हैं, रोज़ में ही हमने अपनी सेटिंग की है। ओके करूँगा और यहाँ से ये अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है। और फॉर एग्जांपल ये तो अभी इस तरह से प्रेजेंटेशन बन गई, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 और ये इस तरह से ना कुछ रो हाइड है इसमें। तो हम रो को अनहाइड करने का क्या तरीका था, सभी को सिलेक्ट कर लें जहाँ तक प्रॉब्लम आ रहा है, राइट क्लिक करें और इसको अनहाइड कर दें। ये हमारे पास जो भी है डाटा जो है वो इस तरह विजिबल हो जाएगा। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं इस तरह कर लें। और फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से मैंने अगर ग्रुपिंग बनानी है, ये लेवल बनाने हैं, तो वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हम हेडिंग को रहने देते हैं। ठीक है ना, हेडिंग को हम रहने देते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक ना ग्रुपिंग बना लेते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, रो को सिलेक्ट करना होगा। ये 5th रो से हेडिंग के नीचे से लेके ये 17th रो तक, जहाँ तक आप ग्रुप बनाना चाहते हैं यहाँ पे आएँ, इनको पहले सिलेक्ट करें, डाटा की टैब में आए और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर दें। ये ग्रुप बन गया। अच्छा, दूसरा ग्रुप हम क्रिएट करना चाहते हैं, 19th रो से आएँ और यहाँ तक नीचे तक इसका एक ग्रुप बना दें। ठीक है जी, तो मैंने ग्रुप पे क्लिक कर दिया था। ये ले, ये ग्रुप, ये अभी ये ग्रुप बन गया बिल्कुल वैसे ही जिस तरह प्रेजेंटेशन पहले थी। इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो इस तरह से रिजल्ट आएगा, इसको माइनस करूँगा तो इस तरह से रिजल्ट आएगा। टुडे एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेट एंड टाइम फंक्शंस, और उसके बाद हम टेक्स्ट फंक्शंस पे बात करेंगे। सबसे पहले डेट और टाइम फंक्शंस पे हम बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे फार्मूलाज हैं और इनका इतना ज़्यादा यूज़ है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कि हर फार्मूला तकरीबन यूज़ हो रहा होता है अकाउंट्स, फाइनेंस और ऑडिटिंग की फील्ड में ना। तो आपको कोई प्रोजेक्ट भी मिल सकता है जिसके ऊपर ये फार्मूला यूज़ हो, तो आपको अपने आप को तैयार रखना है। आपको पता हो कि कौन कौन सा फार्मूला हमने इस कोर्स में कवर किया है। सबसे पहले देखिएगा, फॉर एग्जांपल आपका जो भी सिस्टम है, मेरे यहाँ पे जो है ना, फॉर एग्जांपल जो भी डेट अभी आ रही है यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि आज की डेट क्या आ रही है, तो मैं किस तरह करूँगा। एक हमारे पास फार्मूला है = टुडे, और टैब प्रेस करें और सिर्फ एंटर कर दें। जो भी आज की डेट आ रही है ना, ये हमें यहाँ पे दिखा देगा कि 8 सितंबर 2021 ये आज की डेट आ रही है। इसी तरह अगर हम मंथ निकालना चाहते हैं तो वो किस तरह से निकालेंगे। पहली बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इसको कभी भी आप बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा। जब हम अभी इसी क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो पे लेके जाऊँगा तो फिर आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। मंथ पे बात कर लें। हम ये कहते हैं कि भाई मुझे मंथ रिक्वायर्ड है। मंथ पे टैब प्रेस करते वो कहते हैं कहाँ से रिक्वायर्ड है। भाई मुझे यहाँ से, ये जो डेट है ना, ये एक जिसमें डेट भी है, मंथ भी है, ईयर भी है, यहाँ से मुझे मंथ निकाल के दे दो। ठीक है, मंथ आ गया = डे है जी, डे निकाल के दो। टैब प्रेस करते हैं और इधर से मैंने निकालना है, एंटर। फिर कहता है ईयर निकाल के दो, = ईयर। टैब प्रेस करते हैं और यहाँ से मैं ईयर निकाल लेता हूँ। इट्स दैट सिंपल। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमें डाटा ही इस तरह से मिलता है, मंथ अलहदा से नज़र आ रहे हैं, डेट अलहदा से आ रही है और ईयर अलहदा से आ रहे हैं। हमें अगर यहाँ पे डेट एक क्रिएट करनी है इन 3 वैल्यू से, तो किस तरह कर सकते हैं। अभी हम ये कोशिश करेंगे कि इन 3 वैल्यू से हम डेट बनाएं, ना कि इस वैल्यू से। ये तो पहली डेट है ना, = यहाँ पे डेट। टैब प्रेस करेंगे, सबसे पहले पूछता है ईयर बताओ, ये हमारा ईयर है। कॉमा प्रेस करेंगे, मंथ बताओ, ये हमारा मंथ है 9, और ये 8 जो है वो डेट बनती है। टैब प्रेस करेंगे, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। डेट वैल्यू को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम टेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। = TEXT टेक्स्ट, और यहाँ पे ये कह रहा है कि वैल्यू कौन सी, किसको टेक्स्ट में करना चाहते हो। मैं कहता हूँ इसको टेक्स्ट में करना चाहता हूँ। ठीक है, कॉमा। अच्छा,
पहले हमने दोबारा देखिए ज़रा इसको, टेक्स्ट मैंने कहा, टेक्स्ट के बाद वो कहता है कि किस डेट को आप टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना चाहते हो, इसको मैं लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है। आगे कॉमा प्रेस किया तो वो कह रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट, कौन से फॉर्मेट में टेक्स्ट को रखना चाहते हो, क्या आप यहाँ पे ईयर लिखना चाहते हो, डे लिखना चाहते हो, मंथ लिखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मंथ लिखना है मैंने, तो सबसे पहले आपने इन्वर्टेड कॉमर्स लिखने हैं, यहाँ पे आप लिख दें 1 2 3 4 4 बार MMM लिख दें। डे के लिए DD होता है ना, और ईयर के लिए क्या होता है YY, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लें, एंटर करें, ये हमारे पास सितंबर की फुल फॉर्म आ गई। F2 करते हैं और जहाँ पे मैं कोई एक मिटा देता हूँ M, और 3 आ गए, इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई, एक और मिटाता हूँ तो फिर हमारे पास ऑब्वियसली वो नंबर आएगा। तो इस तरह से हम अपने डाटे को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ये हमने टेक्स्ट निकाल दिया। डेट वैल्यू, लेकिन डेट वैल्यू का क्या मतलब, डेट वैल्यू का मैं क्या कह रहा हूँ, डेट वैल्यू एक्चुअली मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि ये डेट लिखी हुई है ना, ये जो जिस सेल पे मैं बैठा हूँ, इसको अगर मैं होम पे जाऊँ और जहाँ पे अभी ये डेट का है ना, यहाँ पे आप देखें ये वाला, यहाँ पे डेट वाला सिलेक्शन हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको जनरल में लेके जाऊँ तो इसका एक नंबर आएगा। एक्चुअल ये है इसकी डेट की वैल्यू, हर डेट की एक वैल्यू होती है ना। तो एक्चुअली डेट तो एक फॉर्मेट है, उसके बैकएंड पे तो एक वर्किंग हुई है ना एक्सेल की, तो हम इसको पर्टिकुलरली देख रहे हैं। कंट्रोल Z करता हूँ और जहाँ पे मैं क्यों हमें डेट वैल्यू चाहिए वो भी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इज इक्वल टू डेट वैल्यू, सेकंड नंबर पे टैब प्रेस करें। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि डेट टेक्स्ट बताएं आप, इंपॉर्टेंट बात। अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये सिर्फ ये इस तरह सेलेक्ट करूँगा ना कि ये हमारा टेक्स्ट है, आप इसको मुझे कन्वर्ट करके दे दो, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, एंटर, ये एरर दे देगा। एरर इसने इसलिए दिया है, मैं यहाँ पे इसको F2 करता हूँ, ये कहता है कि यहाँ पे जो आपने वैल्यू दी है ना, मुझे ये C13 ये वैल्यू ना दें, मुझे एक्चुअल खुद ही बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में इस डेट को लिखूँगा। क्या भला डेट है हमारे पास 0, पहले हम मंथ लिखेंगे 9-08-21, सॉरी ये डैश मैंने लिखना था और इज इक्वल टू डाल दिया, दैट्स इट, और एंटर करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इस तरह से हम इसको अपने रिज़ल्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। डेट वैल्यू को निकालना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये हम आगे जाकर देख रहे होंगे किस तरह से हम निकाल सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि जिस तरह से हमने टुडे ये डेट फंक्शन को डिस्कस किए, इसी तरीके से हमारे पास टाइम के फंक्शन भी होते हैं। आप ये कोशिश करें यहाँ पे पॉज करके कि क्या आप ये निकाल सकते हैं या नहीं। इज इक्वल टू NOW नाउ, टैब प्रेस करें, एंटर करें, ये हमारे पास वो कह रहा है जी अभी की डेट ये आ रही है और इसमें क्या कहते हैं कि हमारे पास टाइम ये आ रहा है, लेकिन हमें तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ टाइम लिखा हुआ आ रहा हो, ये डेट ना हो, ठीक है। या तो आप यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस कर दें और यहाँ पे आप कि मैंने कंट्रोल 1 किया, लेट होगी थोड़ी सी, अच्छा कंट्रोल 1 प्रेस किया है और यहाँ पे ये कस्टम में गए ना, कस्टम में बैठे हुए हैं नंबर के फॉर्मेट में। तो ये क्या इसने किया हुआ है, सिंपल यहाँ पे डेट भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है, तो हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी सिंपल हमारे पास वो आ रहे हैं मिनट्स और सेकंड्स, लेकिन ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमने अकॉर्डिंगली जिस तरह हमारी सेटिंग है, हमें वो रिक्वायर्ड है कि हम यहाँ कहते हैं कि हम आवर्स और मिनट्स आएँ और आगे AM या PM लिखा हो, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको क्लिक करते हैं और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया कि अभी दोपहर का तकरीबन 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं कस्टमाइजेशन में जाके। अच्छा, यहाँ से हमने आवर्स निकालने हैं तो किस तरह, सेम वैसे ही करना है यार। यहाँ पे आएँ, एंटर करें, ये आवर्स निकल आए, इज़ इक्वल टू मिनट्स, ठीक है। टैब प्रेस करें, यहाँ से मिनट्स निकल आएंगे और फिर यहाँ से इज़ इक्वल टू सेकंड्स निकल आएंगे, ठीक है। बेयर विद मी, ये हमने करना ज़रूरी है, मेरी जिम्मेदारी जो है ना ये करवाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से वो टाइम अपडेट हो रहा है ना, तो इस वजह से क्या कहते हैं कि वो अकॉर्डिंगली इसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आवर्स भी हैं, मिनट्स भी हैं, सेकंड्स भी हैं, तो हम किस तरह से टाइम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं। इज इक्वल टू TIME आर बताओ, ये हमारे पास आवर्स हैं, उसके बाद मुझे बता दें मिनट्स, ये मिनट्स हैं हमारे, और ये सेकंड्स एंटर करेंगे, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ये देखें, ये और ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम ही होने हैं। टाइम की वैल्यू बिल्कुल होती है, किस तरह से हम देखेंगे, इज इक्वल टू TIME टाइम वैल्यू, टैब प्रेस करेंगे
और यहाँ से दोबारा आपने वही याद रखना है कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट उसको बताना है। इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पे हम करेंगे 1, यहाँ पे करेंगे 1 और फिर स्पेस PM, या आप कैपिटल में कर लें या जिस तरह भी आपको सही लगे। एंटर करें। ये हमारे पास अभी परसेंटेज में रिज़ल्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट है ना, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको जनरल में कर देंगे या इसको आप नंबर में कर दें। जनरल में कर देना वो टाइम का, इसलिए वो उसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट निकालना चाहते हैं तो टेक्स्ट के फंक्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे आएँ और इसको एंटर कर दें। लेकिन क्यों कह रहा है कि हाँ, अच्छा टेक्स्ट के लिए हमने वैल्यू तो बता दी। हाँ, आगे वो कह रहा है कि फॉर्मेट बताओ, फॉर्मेट क्या बताना चाहते हैं कि हमें कौन सा यहाँ पे रिक्वायर्ड है। हम कह देते हैं आर्स रिक्वायर्ड है, एच कर दें या एच सिंपल 1 कर दें, तो ये हमारे पास इजीली आर्स आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम अपने डेट और फंक्शन को हमने देख लिया, डेट और टाइम के फंक्शन को। अभी हम क्या करते हैं कि आप इसकी ज़रा प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं मूव करता हूँ अपने ये टेक्स्ट वाले फंक्शंस के ऊपर, कि ताकि हमें इनका पता चले कि यहाँ पे हम किस तरह से अपनी चीज़ों को सक्सेसफुली कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह है कि ज़रा मैं थोड़ी सी अपनी सेटिंग कर लूँ, क्योंकि जो डाटा मैंने अरेंज करना था, एक सेकंड मुझे दीजिएगा बस। कंट्रोल V, यहाँ पे कंट्रोल X, कंट्रोल V, और यहाँ की जो सर्च वाला जो ऑप्शन है ना, उसको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से अपने अभी आपने देखना ये है कि हमारे पास ना एक लाइन लिखी हुई है, दिस बैंड रूल्स। लेकिन यहाँ पे आप गलती आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि जब हम सिस्टम से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसमें गलतियाँ होती हैं, डिफरेंट उसमें एरर्स हो सकते हैं। तो हमने उन एरर्स को दूर करना होता है, चाहे वो डेट के रिलेटेड हो, फंक्शन के रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे पास टेक्स्ट फंक्शंस हो, तो हमने उसको ठीक करना है। तो अभी हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें कोई कैपिटल है, कोई शॉर्ट है, कोई स्पेसिंग इसमें अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हमें ट्रिम का एक ऑप्शन है हमारे पास, जिस तरह से हम जो है ना अपने जो भी हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हो उसको एक हम अप्रोप्रिएट स्पेसेस में उसको कर सकते हैं। इज इक्वल टू TRIM, टैब प्रेस करें और ये हमारा टेक्स्ट एंटर करें। ये देखें जनाब, इसमें क्या हुआ है कि हमारी जो स्पेसेस थी ना, वो एक एक स्पेस बन गई है स्पेस। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें जो वर्ड हैं वो ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है वो। तो हमारे पास एक फंक्शन यूज़ है प्रॉपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रॉपर। ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी ऑडिट फर्म्स में, ड्यूरिंग जब हम रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम एक्सेल पे ही होता है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पैराज में। इज इक्वल टू प्रॉपर लिखेंगे, PRO, ये क्या मैं कर रहा हूँ यार, ये प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, टैब प्रेस करता हूँ और बाद में इसको टेक्स्ट पे करता हूँ। ये देखिएगा अभी क्या हुआ है यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि इसने जो मैंने ऊपर वाली सिलेक्शन की है ना, उसके अकॉर्डिंगली इसके जो था वो कैपिटल थे या कुछ स्मॉल लेटर्स आ रहे थे, उनको अप्रोप्रिएट कर दिया। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए ना, मैं इसको डिलीट करता हूँ। इज इक्वल टू PROP और टैब प्रेस करेंगे और मैंने इसको प्रॉपर में लेके आना है, टैब इंटर कर देंगे। तो इसने इस लाइन को अप्रोप्रिएटली हमें निकाल के दे दिया है ना। ये हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमें अपर केस में अगर कुछ वर्ड्स चाहिए या कोई सेंटेंस चाहिए तो हम किस तरह करें, इक्वल टू UPP। यार मैं फिर आपको सभी को यही कह रहा हूँ कि आप इनको बहुत छोटा फार्मूला ना समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर हम लगाते हैं ट्रिम वाले ऑप्शन के ऊपर, एंटर करते हैं, ये सारे जो वर्ड हैं वो कैपिटल में आ गए। इसी तरह लोअर केस के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टैब प्रेस करते हैं और इसी को हम सिलेक्ट करते हैं, ये हो गया। सब्स्टिट्यूट्स को आप बड़ा गौर से देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे ना, समझिएगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैं इसको चेंज नहीं करता, या मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे Ctrl+C। अच्छा ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूट में अगर करना चाहता हूँ ना, अगर मैं इस लाइन को देखूँ, इस सेल को देखूँ, पर्टिकुलर मैं C26 को देखूँ ना, तो दिस के बाद स्पेस है, बैंड के बाद स्पेस है, और रूल के और बैंड के दरमियान और दिस एंड बैंड के दरमियान स्पेस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं स्पेस यहाँ पे नहीं डालना चाहता, मैं अंडरस्कोर डालना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या इसको चेंज कर सकता हूँ? तो ये देखते हैं कि क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। चलें जनाब, इज इक्वल टू SUB सब्स्टिट्यूट, टैब प्रेस करेंगे। इसके बाद वो कहता है कौन सा आपका टेक्स्ट कौन सा है, ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। कॉमा प्रेस करेंगे, वो कहता है ओल्ड टेक्स्ट, जिसको आप चेंज करना चाहते हो वो ओल्ड क्या है, ओल्ड वो स्पेस है। तो स्पेस आपको पता है कि हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, एक्सेल को स्पेस का पता नहीं चलता।
इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस का पता चल गया, फिर हम लगाएंगे कॉमा। ये पूछता है अभी न्यू टेक्स्ट यहाँ पे क्या डालना चाहते हो, तो हम उसको कहेंगे अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये हो गया और इन्वर्टेड कॉमर्स हो गए, एंटर करेंगे। ये देखें जनाब, अभी आप ये देखें कि पहले यहाँ पे हमारे पास स्पेसेस आ रही थी, यहाँ पे हमारे पास अंडरस्कोर आ रहा है, और इसी को आप वाइस वर्सा कर सकते हैं। बहुत सारा डाटा ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट बना लें, कुछ वेबसाइट की जो वो होती है ना बैक एंड पे वर्किंग, वो ज़्यादातर इस तरह से हो रही होती है। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे हम अपने डाटे को अप्रोप्रिएटली जो हमें रिक्वायर्ड है हम उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आगे है जी सर्च का ऑप्शन। ये सर्च का ऑप्शन का क्या मतलब है देख लेते हैं। SEAR सर्च, और यहाँ पे ये कह रहा है फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हो। मैं फॉर एग्जांपल उनको कहता हूँ कि भाई मैंने ये ना यहाँ पे ये बैंड है, ये वाला यहाँ पे ना बैंड है, मैंने बैंड को सिलेक्ट करना है, तो बैंड यहाँ पे लिखूँगा लेकिन इन्वर्टेड कॉमर्स में, उसको नहीं पता चलता कि हम क्या कह रहे हैं। कॉमा प्रेस करूँगा। अच्छा, वो कह रहा है कि विदिन टेक्स्ट कहाँ से मैंने देखूँ, तो भाई यहाँ से देखना है हमने। पहले हमने उसको बताया कि पर्टिकुलर ये मुझे रिक्वायर्ड है और यहाँ से रिक्वायर्ड है, एंटर करेंगे। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। इसने ये बता दिया कि ये छठी वैल्यू से जो है ना ये बैंड स्टार्ट हो रहा है, आप जो देखना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आके देखें तो ये जो दिस है, पहले 4 वर्ड्स हो गए, स्पेस 5वां, और बी जो है बैंड का बी, तो वो 6 से है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। लेकिन ये हमने क्यों किया देखिएगा अभी। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि लेफ़्ट की तरफ से मुझे कुछ रिक्वायर्ड है, कुछ अमाउंट्स निकालना चाहता हूँ, वैल्यू निकालना चाहता हूँ। यहाँ से मैं कहता हूँ कि लेफ़्ट से मुझे 4 वैल्यू निकाल के दे दो। मैंने पहले अपना डाटा सेलेक्ट कर लिया, लेफ़्ट कॉमा यहाँ से 4 और एंटर, इसने ये दिस निकाल के दे दिया। मिड को बाद में देख लेते हैं, राइट पे है RIGHT राइट, टैप प्रेस करें और यही है हमारा टेक्स्ट। और यहाँ से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप 8 राइट की तरफ से मुझे 8 वैल्यूज़, लाइक ये रूल्स में 5 हैं और आगे जो हमारे पास साइन बने हुए हैं यहाँ पे हमारे 3 साइन है, तो ये 8 की वैल्यू में निकाल के तो एंटर करते हैं। ये हमारे पास रूल्स आ गए। अच्छा, अभी हम अभी हम मिड फंक्शन की बात कर लेते हैं कि मिड में क्या होता है। अच्छा, मिड में ना एक प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इक्वल टू MID मिड, टैप प्रेस करेंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि मुझे पहले ना आप टेक्स्ट बताओ कि टेक्स्ट कौन सा है। यार अगर मैं टेक्स्ट बताऊँ, टेक्स्ट तो हमारा यही है बिल्कुल, और फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे। स्टार्ट नंबर बताओ। अगर हम इधर से स्टार्ट नंबर गिनना शुरू कर दें, ये तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, अगर हम गिनना शुरू कर दें तो फिर तो हमें सुबह से शाम हो गई ना। तो यहाँ पे ये वाला सर्च का ऑप्शन यहाँ पे यूज़ होगा कि यहाँ से हमें बताओ। पहले हमें यहाँ से इस लाइन में से रिज़ल्ट रिक्वायर्ड है, जो छठे नंबर पे वैल्यू आ रही है वहाँ से रिज़ल्ट रिक्वायर्ड है। कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे नंबर चार्ट, और यहाँ पे मुझे ये पूछ रहा है कि यहाँ से तो शुरू होगा, लेकिन यहाँ से अगर शुरू करें तो कितनी वैल्यूज़ आपको चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ पे क्योंकि 4 है तो मैं कहता हूँ 4 मुझे बता दो आप। एंटर करेंगे तो इसने बैंड का हमें वर्ड निकाल के दे दिया। दोबारा इसको देखिए, समझिए दोबारा इसको। इक्वल टू MID मिड, टैप प्रेस करेंगे। सबसे पहले कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है। नंबर, स्टार्टिंग नंबर बताएं। स्टार्टिंग नंबर हम पहले देख चुके हैं, हम सर्च में बना चुके हैं। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। नंबर चार्ट, नंबर चार्ट का मतलब ये हो गया कि आप जो आपने वैल्यू हम सर्च हो गई है, तो मुझे आप काइंडली ये बताइए कि कितने वैल्यू को आप यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। 4 को, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 10 को, तो ये 10 को लेके आ जाएगा, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे लेके आ जाएगा। मैं कंट्रोल जी करता हूँ और दोबारा कंट्रोल जी करके जो है ना इसको बैंड पे लेके आता हूँ। कॉन्केटिनेट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। आप भी यही सही कहते होंगे कि जो है ना मेहताब साहब हर क्लास में ये कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसको डिज़ाइन इसी तरीके से किया गया है कि ये आपको हर फील्ड में जाके हेल्प आउट करे। कॉन्केटिनेट का फंक्शन ये है कि इसमें फॉर एग्जांपल जिस तरह है ना ये दिस बैंड रूल्स, ये डिफरेंट सेल में लिखी हुई है ना वैल्यूज़, तो हम एक सेल में अगर इसको लेके आना चाहते हैं, ये यहाँ पे सम तो हो नहीं सकती ये वैल्यूज़, अगर हमने एक सेल में लेके आना तो किस तरह लेके आएँ। कॉन्केटिनेट के फंक्शन से करते हैं। कॉन्केटिनेट ये यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट नंबर 1 ये है, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं जी, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम स्पेस अगर हमने डालनी है तो इन्वर्टेड कॉमास में हमें अभी हमारा टेक्स्ट 2 जो है, टेक्स्ट 1 तो हमारा दिस बन गया, टेक्स्ट 2 हमारी बननी है स्पेस, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा। सो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमास में उसको लेके आना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमास स्पेस इन्वर्टेड कॉमास, और फिर हम यहाँ करेंगे कॉमा।
अब यहाँ पे टेक्स्ट 3 हमारा कौन सा बनेगा, ये बैंड, और उसके बाद फिर एक स्पेस आएगी क्योंकि आगे हमारे पास वर्ड अवेलेबल है। कॉमा प्रेस करें, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा। यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट 5 आ रहा है वो वहाँ पे आके हम एंटर करेंगे और ये अभी हमारे पास अप्रोप्रिएट जो है इसकी प्रेजेंटेशन बन गई। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात है गाइस, ये फंक्शन तो बहुत अच्छा है लेकिन ये प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसकी जगह एंड का फंक्शन जो है ना वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एंड के फंक्शन यूज़ करने के लिए क्या क्या करते हैं हम, इज इक्वल टू दिस वन, फिर हम यहाँ करेंगे एंड, हम यहाँ पे फिर आगे क्या करने वाले हैं, स्पेस हमने अगर लगानी है तो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और फिर यहाँ पे हम एंड करेंगे, फिर हमारे पास जो अगली वैल्यू है वो बैंड है, फिर वहाँ पे हम एंड करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस, और फिर हम जो अपनी तीसरी वैल्यू उसको यहाँ पे करेंगे। सॉरी यहाँ पे हम थोड़ी सी गलती कर गए, तीसरी वैल्यू को हमने सिलेक्ट नहीं किया और यहाँ पे हमने एंड प्रेस करना है और उसके बाद अपनी रूल्स को सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। ये एंड और कॉन्कैटिनेट का जो फंक्शन है बिल्कुल सेम है। वहाँ पे हमें कॉन्कैटिनेट डायरेक्ट लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम एंड की मदद से अपने फॉर्मूला को इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट का फंक्शन बिल्कुल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसको मैं कंट्रोल एन कर देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि शिफ्ट सेल अप, कि अगर आप यहाँ इसको डिलीट करेंगे तो इससे जो निचला सेल है वो ऊपर अपनी ये लोकेशन चेंज करेगा। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। यहाँ पे लेंथ आ गया और इसको भी हम LEN टैब प्रेस करें और फॉर एग्जांपल हम इसी की लेंथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो टैब ये इसने बता दिया कि इसमें जो ओवरऑल वैल्यूज़ अवेलेबल है ना वो 18 है, जिसमें स्पेस को भी इसने इंक्लूड किया है, THIS इसमें सारे अल्फ़ाबेटिक को भी यूज़ किया और जो इसमें साइन आ रहे हैं उसको भी इसने इंक्लूड कर लिया। तो गाइस अभी हम इस तरह करते हैं कि एक प्रैक्टिकल सिनेरियो पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देख सकते हैं। अगली शीट पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि कंपनी है, थोड़ा सा हम जूम कर लें, थोड़ा सा, यस दैट्स इनफ। अच्छा, ये हमारे पास कोई कंपनी है, एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ आ रही हैं, ज्वाइनिंग डेट आ रही है, नेम आ रहा है, लोकेशन, और लोकेशन वाइज इन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे सब कैटेगरी में सब टोटल भी बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करें, इन्होंने सब टोटल कैसे बनाया होगा, क्या यहाँ पे इन्होंने फार्मूला लगाया होगा सब टोटल वाला या मैनुअली बनाया होगा? यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, क्या मैनुअली बना हुआ है ये जो सब टोटल है एरिया का, या उन्होंने वो सब टोटल वाला जो डेटा की टैब में जाके सब टोटल लगाया हुआ है? ये मैनुअली लगा हुआ है। सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब है। अच्छा, इस तरह है कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इस डेटा को भी हम फॉर एग्जांपल ये मैनुअली भी बना हुआ है ना, तो हम इसको अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं। किस तरह, आप इस डाटे को सिलेक्ट करें, सभी को सिलेक्ट हो गया ये डाटा, और आप जाएं क्या कहते हैं कहाँ पे बल्ला, डेटा की टैब में जाएं और यहाँ पे आप क्लिक करें सब टोटल्स पे और देखें यहाँ पे आप रिमूव ऑल को कर दें। हालांकि पहले उन्होंने मैनुअली किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक्सेल ये भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि यहाँ पे सब टोटल हुए हैं एक पर्टिकुलर एरिया। जब भी वो एरिया चेंज होता है ना तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हुए हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं रिमूव ऑल कर दो, ये हमारे पास इस तरह की प्रेजेंटेशन बन गई। तो दोबारा कर लें, कंट्रोल शिफ्ट राइट। यहाँ पे बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। हमने यहाँ पे ना एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस काउंट करना है कि आज की डेट तक जितने भी हमारे पास ये एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं ना ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से, तो इनको कितना टाइम हो गया, कितने ईयर्स मंथ डेज़ हो गए हैं कि यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली सैलरी शीट्स पे जब काम होता है तो इस चीज़ को जहन में रखा जाता है और इसके ऊपर बाकायदा कैलकुलेशन होती है। टैक्स की कैलकुलेशन हमने कर ली, लेकिन ये भी देखते हैं हम कि एम्प्लॉय को कितना टाइम हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे हम अगर फ़िल्टर अटैच करना चाहते हैं, यहाँ पे सिंपली फ़िल्टर अटैच होंगे ना कि हम यहाँ पे ये कहते हैं फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमें एरिया वाइज जब भी एरिया चेंज हो तो जो है ना हमें वो बता दे। तो यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा लेते हैं, होम टैब में जाके यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेते हैं। यहाँ पे उसको बता देते हैं कि भाई मुझे A to Z जो है ना आप इसको चेंज कर दो। ये हमने A to Z चेंज किया और ये हमारे पास कुछ इस तरह से उसने रिज़ल्ट निकाल के दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इग्नोर करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, ठीक हो गया जनाब। और हम यहाँ पे कर ये लेते हैं कि ग्रॉस सैलरी में, क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम जो एम्प्लॉयज़ हैं ना हमारे, वो हम उनका डेट देख सकें कि ज्वाइनिंग डेट से अभी तक उनको कितना टाइम हो गया। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि एम्प्लॉयज़ वाइज या तो मैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कर देता हूँ या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट कर लेता हूँ। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट ज़्यादा बेहतर है। तो हम इस तरह से ज़रा इसकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, इसको उड़ा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे मैं फ़िल्टर को अगर यहाँ पे रिमूव कर दूँ, ऑल्ट HSF, ये हमारे पास फ़िल्टर रिमूव हो गए और हमारे पास सैलरी की इस तरह से हमारे पास कुछ प्रेजेंटेशन बन गई है जी। ठीक है, गुड। ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ की ज्वाइनिंग डेट आ रही है। काफ़ी पुराने एम्प्लॉयज़ भी होंगे, कुछ इसमें नए भी होंगे, तो देख लेते हैं। अगर हम ये निकालना चाहें कि किस तरह से ज्वाइनिंग डेट से लेके अभी तक कितने हो गए हैं, अभी यहाँ पे वो जो हमने पीछे फंक्शन यूज़ किया टुडे वाला, ये इस तरह से, तो इस तरह से उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक कॉलम ऐड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट, और फिर कॉलम को आप सिलेक्ट कर लें, थोड़ी सी आप इसको बढ़ा लें। और यहाँ पे अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एम्प्लॉई टोटल एक्सपीरियंस, या टोटल एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है? नहीं, NC, ठीक है। और इसको हम सभी जो हमारी हेडिंग्स हैं इनको हम रैप कर देते हैं कि हमारी कुछ प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर बन जाए, क्योंकि ये ना हो कि मेरी जो पिक्चर है वो कट जाए और आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे। ये हमने इस तरह कर लिया। इसकी ज़रा हम कलर भी चेंज कर दें, आज कुछ इसका डिफरेंट कलर कर देते हैं। ये ठीक है, और यहाँ पे हम इसको वाइट कर देते हैं। ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर होना तो बंदे को ज़्यादा सही लगता है। अच्छा, किस तरह से हम जॉइनिंग डेट से लेके आज की डेट, करंट जो डेट है, हम उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिएगा गौर से। अच्छा, यहाँ पे जो हम फंक्शन यूज़ करने वाले हैं वो एक्सेल में एम्बेडेड नहीं, वो हिडन है। पहले आपको ये बताओ कि उसका हमें नहीं बताता एक्सेल कि इसको आपने इस तरह से लेके चलना है, वो हिडन है। फंक्शन भी है, फॉर्मूला भी अवेलेबल है, लेकिन हमने उसको किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखेंगे डेटेड, पहले हम लिखते थे डेट, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे डेटेड इफ़। यहाँ पे मैंने डेटेड इफ़ लिखा है, कुछ भी नहीं यहाँ पे शो हुआ, कोई फॉर्मूला नहीं। जब लेकिन यहाँ पे आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो ये आप देख लें कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ, इसको मैं ज़रा थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि ज़रा जो हमने फार्मूला लगाना है वहाँ पे हमें कोई मसला ना हो। थोड़ा सा और कर लेते हैं। ओके, सही हो गया जनाब। इज़ इक्वल टू DATED डेटेड इफ़, और यहाँ पे मैं फार्मूला ओपन करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई डेटेड इफ़, ठीक है, कहाँ से आप ये देखना चाहते हो कि कब से बंदे ने ज्वाइन किया है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कुछ नहीं आगे वो बता रहा, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने अकॉर्डिंगली इसी तरह से करना है, तो आपका रिज़ल्ट ज़्यादा सही आएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई इस डेट से बंदे ने ज्वाइन किया है, फिर मैं लगाऊंगा कॉमा, उसके बाद हमने इसको बतानी है आज की डेट, कि आज की डेट क्या है। तो यहाँ मैं लिखूँगा टुडे, और यहाँ पे करूँगा टैब प्रेस। तो हमने यहाँ पे एक और काम करना है आज की डेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आगे तो एक ब्रैकेट ओपन हुई ना, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। हमने उसको ये भी बता दिया। अभी आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ऊपर कि फॉर्मूला किस तरह से लग रहा है। हमने उसको ये भी बता दिया कि इसकी ज्वाइनिंग डेट कब थी, आज की डेट भी बता दी। फिर मैं यहाँ पे करूँगा कॉमा प्रेस, और फिर मैं यहाँ से एक्चुअल निकालना क्या चाहता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल निकालना चाहता हूँ ईयर्स, तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लिखूँगा और वाई लिख दूँगा। वाई से ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि मुझे यहाँ पे ईयर्स रिक्वायर्ड है, और मैं एंटर करता हूँ। ये पूछता है कि मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँ, ऑब्वियसली कर दो यार। तो लेकिन यहाँ पे ना ईयर्स तो आए हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास डेट आ गई है। क्यों आई है डेट? क्योंकि फॉर्मेट नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर्मेट में। ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है, जनरल में कर लेते हैं। अभी हमारे पास ये इजीली रिजल्ट आ गया कि इस बंदे ने 11 साल लगाए हैं। ड्रैग डाउन करते हैं, देखें जनाब, एक क्लिक में हमारे पास किस तरह से इजीली रिजल्ट आ गया कि किस तरह से हमारे पास एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको कितना टाइम हो गया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ 2019, तो देखें 2 साल। इस तरह से हम ईयर्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसके साथ ईयर्स लिखा हुआ तो हो। यहाँ में मैं करता हूँ F2, और यहाँ पे आप करेंगे एंड करें, और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस। ये समझ है ना बात, ये पीछे हम देख चुके हैं किस तरह से हमने कॉन्केटिनेट को या एंड को यूज़ करना है। अभी एक्चुअल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह तो सिंपल ईयर लिखा हुआ है ना, 11 साल हो गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि साथ ईयर लिखा आए। तो मैंने यहाँ पे F2 प्रेस किया, नहीं अपने बेसिक फार्मूला पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने F2 प्रेस किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड, और फिर यहाँ पे मैं करता हूँ इन्वर्टेड कॉमा, फिर एक स्पेस देता हूँ, स्पेस दे दी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईयर, और फिर यहाँ पे मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूँ, और फिर करते हैं एंटर। अभी देखें जनाब किस तरह से आसानी से रिज़ल्ट हमारे पास आ गया कि हमने एक छोटे से फॉर्मूले में चेंजेस की है। पहले हमने उसको ज्वाइनिंग डेट बताई,
उसके बाद टुडे बताई कि आज क्या डेट है, फिर हमने कॉमा लगाया और उसको वाई कहा कि भाई यहाँ तक इसको कितने साल हो गए हमें बता दो, और फिर उसको हमने ये बताया कि आगे ईयर भी लिखने हैं, तो एंड लगा के इन्वर्टेड कॉमा में पहले स्पेस दे दो। अगर हम यहाँ पे स्पेस ना देते, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो मैंने स्पेस दी है मैं इसको ख़त्म करता हूँ, क्या होता कि बिल्कुल 11 के साथ लिखा होता, तो इसको ज़्यादा ये बेहतर इस तरह नहीं लग रहा प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे मुझे स्पेस देनी चाहिए और एंटर करना चाहिए। सॉरी, ये यहाँ पे बेसिक फार्मूला में यहाँ पे आके इसको एक स्पेस दे देनी चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन है। आप में से ये भी स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर ईयर तो आ गया, तो यहाँ पे मंथ भी होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। तो मंथ को लगाना है तो दोबारा से फॉर्मूला इसमें ऐड कर लो, F2 प्रेस करो, यहाँ पे आप एंड लिखो और फिर लिखो डेटेड इफ़ और ब्रैकेट ओपन करो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो फिर क्या बोला, सिलेक्शन क्या करनी है हमने, आज की ही डेट को, जो हमने ज्वाइनिंग डेट को। तो ज्वाइनिंग डेट को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक करता हूँ और हमारे पास ये B4 था, ये आपने याद रखना क्योंकि वो फॉर्मूला में बैकेंड पे चली गई है ना वैल्यू, तो फॉर्मूला के पीछे चली गई। तो B4 क्योंकि पहले भी यही आ रहा है ज्वाइनिंग डेट, तो हमने अभी भी यही ज्वाइनिंग डेट लेनी है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी कॉमा प्रेस करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा टुडे, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। ज्वाइनिंग डेट भी आ गई, टुडे भी आ गया। यहाँ पे मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मंथ्स रिक्वायर्ड है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं मंथ सिर्फ M लिख दूँगा ना, जितना उसको टाइम हुआ होगा ना स्टार्ट से लेके अभी तक, तो वो मंथ कैलकुलेट करके बता देगा। 50 महीने बनते हैं, 100 महीने बनते हैं, सालों को मंथ्स में कन्वर्ट करेगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई पहले जितने साल हो गए हैं वो ठीक रहें, उसके बाद मुझे अभी के लिए मंथ बताओ कि मतलब इतने साल, इतने मंथ, इतने डेज, तो किस तरह से आएगा। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, वाई के साथ आपने M लिखना है, वाई पहले हो गया और फिर M, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दूँ कहते हैं, हम कहते हैं कर दो। ये हमें उसने बता दिया कि भाई 11 साल और 8, क्या 8 माह नहीं लिखा रहा, महीना लिखना चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके एंड और फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट स्पेस और यहाँ पे लिखता हूँ MONTH और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। ये हमारे पास इस तरह रिजल्ट आ गया। तो अगर यहाँ पे हम इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूँ तो इजीली हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाता है। मिडल लाइन है, इसको हम बिल्कुल लेफ़्ट लाइन करते हैं कि यहाँ पे रिज़ल्ट बेहतर लाए। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, ईयर्स और मंथ्स में बिल्कुल वो खिचड़ी मच गई है यार, ये क्या मसला है। तो इसको भी हम ठीक कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में आके, तो बल्कि ये आपने करना है, ये खुद ही आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले लगाए हैं ना यहाँ पे एंड वाली जगह पे। तो आप यहाँ पे इजीली आके स्पेस डाल दो, यहाँ पे आप एंड प्रेस करो और इन्वर्टेड कॉमा स्पेस दो, इन्वर्टेड कॉमा और आगे एंड है। ये देखें जनाब, ये कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस हम अपने रिज़ल्ट को बड़ा बेहतरीन बना सकते हैं और अपने जितना एम्प्लॉयज़ हों हमारे पास उसको हम डेट में लिख सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी लास्ट क्लास में हम इसको बड़ा डिटेल में देख चुके हैं, कभी भी ये नहीं हमने सोचना होता कि भाई यहाँ तो हमने सिर्फ ये देख लिया, आपके पास एसेट्स पड़े हुए हैं, कंपनी है उसके एसेट्स है ना काफ़ी ज़्यादा। अगर उसने एसेट्स को देखना है कि कितना टाइम हो गया, हमें कितने डेज़ हो गए हैं उसको इन्वेंट्री में पड़े हुए, तो वो इस तरह से हम देख सकते हैं। आपने अपने माइंड को ब्रॉड करना है कि इस फॉर्मूला को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इस ये एक वन ऑफ एग्जांपल है, वन ऑफ एग्जांपल। अच्छा, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ। अच्छा, इस डाटे में ना एक मसला ये है कि हमारे पास ये प्लेयर्स भी आ रहे हैं, पोजीशंस भी आ रही हैं, टीम भी आ रहे हैं, लेकिन इसको डाटे में ना स्पेस है, कब यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, तो यहाँ पे भी स्पेस है। अगर यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल अगर हम फ़िल्टर लगाना चाहें या कोई भी हम एनालिसिस करना चाहें ना, तो वो हमारा एनालिसिस सही नहीं होगा। तो अगर एक्सेल में स्पेसेस ना हो, डाटे में ब्रेक्स ना हो, तो वो डाटा ज़्यादा बेहतर होता है, उससे एनालिसिस ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जितना हमारे पास ये बड़ा डाटा आ रहा है उसमें जितनी स्पेसेस आ रही हैं, अगर हम उनको एक चुटकी में डिलीट करना चाहें और अपने डाटे को कह लें कि हम उसकी क्लेंजिंग करना चाहें, क्लीन करना चाहें, तो किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास डाटा आ गया, पहले हम थोड़ा सा इसकी अरेंजमेंट कर लें। फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट मैंने कर ली हुई है, अगर थोड़ी सी अरेंजमेंट है कि फॉर एग्जांपल इसको आप अरेंजमेंट में कर लें और कॉलम की विड्थ वगैरह ये हम पहले कर चुके हैं। अभी हमने करना ये है
कि मैं सिलेक्ट करूँगा पहले सेल पे जहाँ प्लेयर पे बैठा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो आते जाएं, जहाँ पे स्पेस होगी ब्रेक लगेगी, लेकिन आप बिल्कुल आपने नीचे आना, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, बिल्कुल एंड पे आ जाना, बिल्कुल हम एंड पे चले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कितनी स्पेस है। ये बिल्कुल हम एंड पे आ गए, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और ऊपर करेंगे, लेकिन नहीं, हमने शिफ्ट को छोड़ना है और कंट्रोल ऊपर करना है। ये क्या मैं कर रहा हूँ यार, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो। ठीक है, क्या मैं भी भूल गया हूँ कि किस तरह करना था। ये हमारी सिलेक्शन हो गई। ठीक है, एंड तक हो गई। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे क्या किस तरह करते हैं यार, शिफ्ट को हमने प्रेस करके रखना है और एक बार हमने, ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, एक बार आपने एरो की प्रेस करनी है, तो हमारी वो सिलेक्शन कायम रहेगी। ये हमने सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन हुई खड़ी है। यहाँ पे आपने प्रेस करना है कंट्रोल जी, पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन में हमने जाना है, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक इस तरह की टैब ओपन होगी, वहाँ से आप ऑप्शन पे क्लिक करें और स्पेशल पे क्लिक करें और उसको यहाँ पे ये बताएं कि मुझे ब्लैंक्स रिक्वायर्ड है। ये देखें ना, ब्लैंक्स आ रही हैं यहाँ पे, पहले कमेंट्स थे, यहाँ पे ब्लैंक्स आ रही हैं। ब्लैंक्स को आप यहाँ पे क्लिक कर लें, ओके करें। अभी आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे ब्लैंक्स है ना, उसने यहाँ पे इसको ग्रे कर दिया है। पहले ये कलर और था, बिल्कुल वाइट था, कोई फिल नहीं था, उसने ग्रे कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, कहीं पे भी आप आएँ जो यहाँ पे वो अवेलेबल है। अच्छा, वो हमारी जो सिलेक्शन है वो आउट हो गई है, तो हमें दोबारा सिलेक्शन करनी पड़ेगी। 1 सेकंड में हम कर लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ठीक है, आजा भाई आजा। कंट्रोल जी, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं जी हमें ब्लैंक्स बता दो, ओके हो गया। और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अवेलेबल है ना, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी ग्रे है ना, किसी भी एक ग्रे जगह पे जो उसने सिलेक्शन किया ब्लैंक्स की, तो हम उसे कहेंगे कि डिलीट कर दो। अच्छा, डिलीट में आपसे ये आगे ऑप्शन पूछेगा कि भाई मैं एक सेल डिलीट करूँ क्या रो डिलीट करूँ। आपने ये अभी दिमाग से अपने सोचना है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से सेल डिलीट होगा और ये जो बेन ट्रोप हिसाब हैं ये अगर ऊपर आ जाते हैं तो क्या होगा, ये तो डाटा सारा हिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे अपनी रो को, पूरी रो को उड़ाना पड़ेगा जिसमें स्पेस आ रही है। रो को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। अभी आप ये देखें कि हमें कोई कितना टाइम लगा है, 1 मिनट लगा होगा और हमने अपने डाटे में से स्पेसेस को एक्सक्लूड कर लिया। ठीक है जी गाइस, इस तरह से हम बड़े इजी तरीके से क्या कहते हैं कि अपना डाटे को अरेंज भी कर सकते हैं। डेट फंक्शन को भी हमने देखा, टाइम को भी देखा, टेक्स्ट को भी देखा, एम्प्लॉयज़ के डाटे को भी मैनेज कर लिया। तो आज की क्लास में हमने ये काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये हाथ पे भी चढ़ेंगे और माइंड में बैठेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।